Hi, my name is Dr. Ishan Kaushik. I am a consultant physiotherapist and a chiropractor. आज हम बात करने वाले हैं हेडेक के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे घर घर के लोग परेशान हैं, जिनको सिवियर पेन रहता है। तो आज हम बात करेंगे 3 टाइप के हेडेक के बारे में: सर्विकोजेनिक हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक एंड माइग्रेन। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये तीनों तरह के हेडेक हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है। माइग्रेन, बहुत सारे लोगों को सर में दर्द आता है, वो उनको ऐसा लगता है कि सर में दर्द आ रहा है तो बस माइग्रेन है, ऐसा नहीं होता। दूसरे टाइप के हेडेक भी हो सकते हैं, जैसे टेंशन टाइप हेडेक। किसी को सास से परेशानी है, किसी को बहू से परेशानी है, किसी को पति से परेशानी है। उस तरीके से अगर आपको स्ट्रेस है तो उससे भी हेडेक आता है। सर्विकोजेनिक हेडेक, अगर आपको गर्दन में दर्द है, पीछे की तरफ दर्द आ रहा है, तो वो सर्वाइकल से आ सकता है, या फिर माइग्रेन। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है माइग्रेन में होता क्या है। माइग्रेन में शूटिंग पेन होता है, यूनिलेटरल पेन आता है। एक सर के एक साइड पर ही पेन आएगा, या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। पर सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो होता है, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये माइग्रेन है या दूसरा है, माइग्रेन में आपको हमेशा एक तरफ दर्द रहेगा, और वो जो दर्द है शूटिंग होगा, और उसके अलावा वो 72 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। अगर आपको सर दर्द 72 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है तो वो माइग्रेन नहीं है, उसका रीज़न कोई और है। माइग्रेन के एपिसोड्स मंथ में 1 से 4 तक आ सकते हैं, पर वो जो एक एपिसोड और दूसरे एपिसोड के बीच में टाइम होगा, बीच में ग्लीन पैच ज़रूर आएगा। दूसरा टाइप ऑफ हेडेक आता है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक में दोनों साइड दर्द रह सकता है, और एक डल पेन आएगा, पर बहुत ही ज़्यादा शूटिंग पेन नहीं आएगा। अगर आपको इस एरिया में पेन है, या फिर एक डल पेन है, पूरे टाइम बना हुआ है, तो वो आपका टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। एक और हेडेक है जिसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जिसमें आपको गर्दन में दर्द रहेगा, जनरली एक साइड पर रहता है, यहाँ पर। फिर फ्रंटल एरिया, पैराइटल एरिया, इस एरिया में कई बार आंख वालों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इस एरिया में अगर आपको पेन है और पीछे ऑसोपुट की तरफ आपको पेन है, तो दैट कैन बी रीजन ऑफ अ सर्वाइकोजेनिक हेडेक। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और सर्विकोजेनिक हेडेक का ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको माइग्रेन है तो आप ऑलरेडी अपने न्यूरोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट मेडिसिन के डॉक्टर को आप ऑलरेडी दिखा रहे होंगे। उसके अलावा आप अपने नियर बाय कायरोप्रैक्टर के पास या ऑस्टियोपैथ के पास जाकर क्रेनियोसैक्रल थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। वो आपका स्पाइनल कैनाल में फ्लूइड बढ़ाते हैं, फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे माइग्रेन में काफ़ी सारे केसेस में आराम आता है। टेंशन टाइप हेडेक के लिए भी आप अपने प्लीज कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सर्विकोजेनिक हेडेक है तो एक एक्सरसाइज जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको एक टॉवल लेना है। उस टॉवल को अपने गर्दन के अपर सर्वाइकल एरिया, जहां पर आपको दर्द आ रहा है, दबा के देखिए। उसके नीचे जस्ट इस टॉवल को सामने की तरफ 90 डिग्री एंगल पे पुश करना है। फोर्स बहुत ज्यादा भी ना हो कि आपने बहुत गर्दन ही आगे आ रही है। आपको गर्दन स्टेबल रहनी चाहिए, फोर्स स्टेबल, और दो स्टेबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। और उसके बाद आपको नेक रोटेट करनी है, और ये फोर्स छोड़नी नहीं है। और ये मूवमेंट आपको 5 से 7 बार करनी है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी है। और मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। आपको एक मूवमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट शुड बी अराउंड 3 to 5 सेकेंड्स। इस चीज का ध्यान देना, आपका जो टॉवल है वो नीचे ना है, क्योंकि जनरली जो सर्विकोजेनिक हेडेक्स आते हैं वो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा से आते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम C0 to C4। तो जनरली C3 तक ही होता है, पर आपका जो टॉवल है वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे नीचे दिए हुए कॉलम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।